हाय गाइस, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं टेक टू सागर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आके सही तरीके से ई बुक को कैसे पब्लिश करेंगे और कैसे हम लोग आके अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं अपने ई बुक के द्वारा। ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आज आपको सिर्फ 5 टिप बोलूँगा कि जिससे आप आके अपना ई बुक को हाई टॉप पे लेके जा सकते हो, उसके सेल्स को। और इसके साथ अब अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपके लिए एक बोनस टिप दूंगा लास्ट में, जिससे कि आप आके अपना जो ई बुक है उसे और ज़्यादा ये कर सकते हो, सेल्स ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए गाइस। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हमारे वीडियो के और बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस आपके लिए फर्स्ट टिप ये है कि आप आके इंट्रोडक्शन लिखिए अपना बुक का। तो आप अगर इंट्रोडक्शन लिखोगे तो क्या होगा फ़ायदा उसका। तो आप अगर ये सोच के चलते हो कि एक कस्टमर है जिसको बुक खरीदना है, ई बुक खरीदना है, तो आके अमेज़ॉन किंडल पे या फिर कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म में जाएगा तो उसको फर्स्ट और सेकेंड पेज दिखाया जाता है। आप अगर ये ई बुक पढ़ते हो तो आप देखोगे कि ये परचेस करने से पहले आपको 2 पेज दिखाया जाएगा। आप अगर इंट्रोडक्शन लिखोगे तो अच्छी तरह से आप अगर इंट्रोडक्शन लिखते हो तो आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होके वो लोग आके आपके बुक को परचेस करेंगे गाइस। आप अगर इंट्रोडक्शन में जैसे कि उस मेन थोड़ा हाइलाइट्स आप अगर बता दोगे कि बुक के जो मेन टॉपिक्स है, तो आपके कस्टमर हो सकते कि अट्रैक्ट हो और आके आपके बुक्स को खरीद ले। तो दूसरे ये टिप के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे आप अगर बुक लिखते हो तो उसमें आपको मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करके बुक लिखना चाहिए गाइस। आप अगर कोई भी दूसरा एक बुक को कॉपी करके आप अगर लिखते हो, जैसे कि आप कोई भी एक फेमस बुक का एक डुप्लीकेट कॉपी जैसा बना रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी ये नहीं होगा गाइस, फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी आपके बुक को क्यों परचेस करेगा आप अगर आके कॉपी करके एक बुक को ले रहे हो। वो लोग आके जो फर्स्ट वाला टॉप पे चलता है वो बुक ही खरीदेंगे, क्यों आपका बुक खरीदेंगे। तो आपको एक अच्छा सा एक टॉपिक लेके आना है, अट्रैक्ट हो सके कस्टमर, वैसा एक टॉपिक लेके आना है। मतलब बुक का नाम, टॉपिक का मतलब ये है कि बुक का नाम और आके बुक का अंदर का कंटेंट। और आपके लिए तीसरा मेन ये है गाइस, इंपॉर्टेंट टिप है, जिसमें आप अगर गूगल से कोई भी कॉपीराइटेड इमेजेस यूज़ करते हो तो आपका बुक वहीं पे ये हो जाएगा गाइस, मतलब हिट आ जाएगा। आप अगर जानते हो कि अमेज़ॉन किंडल पे आप अगर कोई भी कॉपीराइटेड इमेज वो कुछ भी आप अपने बुक में डाल के देते हो, ताकि रिव्यू करते हैं आपका जो कुछ भी ई बुक है उसे वो लोग चेक करने में आपका अगर कॉपीराइटेड इमेज होगा तो आपका बुक वहीं पे स्टक हो जाएगा, ब्लॉक कर देंगे आपके अकाउंट को। तो मेरा मानना है कि आप आके अपना ओन इमेज बनाइए या फिर आप आके फ़ोटो खींच के डाल सकते हो अपने बुक के अंदर। लेकिन आप अगर गूगल से कॉपी करके डालते हो तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा, आपका बुक अटक सकता है उस कारण। तो मेरा ज़्यादातर मानना है कि आप आके ये कोई भी कॉपीराइट फ्री इमेज यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 4th टिप के लिए। टिप ये है कि आपके लिए कि आप अगर बुक बना रहे हो तो आप आके इंडेक्स कीजिए मेन जैसे कि आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 अंदर ही बुक के अंदर बना रहे हो तो आप आके उसे इंडेक्स कीजिए। इंडेक्स का मीनिंग आपको पता ही होगा कि आप अगर बुक कोई भी लिखते हो तो उसके मेन चीज़ एक पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, उसको आप आके लिखोगे तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा आपके बुक को पढ़ने में, क्योंकि इसमें कोई भी एक कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है, एक पार्ट है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रह सकते हैं आपके बुक के। और तो हम लोग तो आपके लिए फिफ्थ टिप क्या होगा। 5th टिप ये है कि आप अगर यूनिक से यूनिक कंटेंट लिखोगे तो आपका बुक उतना ही ज़्यादा सेल होगा। कैसे आप पूछोगे गाइस, तो इसमें जो मेन चीज़ है, आप अगर सोचते हो कि एक कस्टमर आपका बुक खरीद रहा है और यूनिक है आपका कंटेंट, वो आके अपना दूसरे दोस्तों को शेयर करेगा कि हाँ ये बुक में कुछ एक अलग सा बात है, तो आप आके पढ़िए। वैसे करते हुए एक चेन बन जाएगा जिससे आपका सेल्स हाई हो सकता है और आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकता है। आप अगर यकीन करते हो कि यूनिक है और आके आप अगर उससे पहले बुक पब्लिश करने से पहले अपने दोस्तों को दिखाइए, वो लोग आके पढ़ के क्या ये करेंगे, मतलब उनका क्या रिव्यू होगा कि आप आके देख लीजिए। उसके बाद देखने के बाद ही आप आके पब्लिश कीजिए। उसमें कोई भी फॉल्ट आपके दोस्त लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपने बुक को पब्लिश कीजिए। लेकिन यूनिक होना चाहिए कंटेंट गाइस, कहीं से भी कॉपी करके मत लगाइएगा, क्योंकि अमेज़ॉन किंडल या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म है जो ई बुक को पब्लिश करते हैं, उन लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि ये कहाँ से कॉपी किया गया है और किधर से ये लिया गया है। आप अगर पब्लिक डोमेन भी यूज़ करते हो फिर भी वो लोग आके ये मतलब आपके ऊपर स्ट्राइक दे सकते हैं, मतलब आपका अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करके आपको मैसेज दे सकते हैं कि आपने यहाँ से कॉपी किया है।
तो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है कि मेरे पास भी 2-4 बुक मैंने वैसे ही किया था, तो मुझे भी वैसे कोई स्ट्राइक दिया गया था। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आपके सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके जो बुक पब्लिशिंग का अकाउंट है उसे सेफ रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिमेंबर रखने के लिए कि आप अगर बुक लिखते हो, बुक लिखने के बाद आपका पोस्टर जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाइए। बना के आप, अगर आपको पता नहीं कि कैसे आप आके पोस्टर बना सकते हो, तो आप सीख सकते हो। यूट्यूब में और कई सारे अलग अलग ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं कि कैसे आप आके एक पोस्टर बना सकते हो। पोस्टर मतलब बुक का फ्रंट कवर आप अगर अच्छा लगा के रखोगे तो आपके कस्टमर उतने ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं और इंप्रेशन बढ़ सकते हैं। इंप्रेशन मतलब लोग आके आपका बुक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या है इसके अंदर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना पोस्टर बनाना है। आपको अगर पता नहीं कि कैसा आप अगर पोस्टर नहीं बना पा रहे हो ये यूट्यूब में देख के, तो आप आके किसी भी एक जो यूज़ करते हैं, आपका फ्रेंड हो या फिर आपका नेबर हो, तो आप आके उनको बोल के एक अच्छा सा एक पोस्टर बना सकते हो और उसके बदले आप आके थोड़े बहुत पैसे उनको पे कर सकते हो। पे करके आप आके अपना ई बुक पब्लिश कर सकते हो। आप अगर खर्चा नहीं करना चाहते हो तो आप खुद सीख के आप आके उस पोस्टर को इतना ये मतलब अट्रैक्टिव बनाइए जिससे कि आपके कस्टमर आके उससे क्लिक करके देखना ही चाहिए करके वैसे कुछ इंपॉर्टेंट सा चीज़ उसमें बताइए गाइस। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो गाइस। आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गाइस। और यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि एक अलग सा एक ये दिखा रहा होगा, इमेज दिखा रहा होगा, आप आके उससे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को।